नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल। TV24 नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ में एक ऐसी हस्ती से रूबरू करवाने जा रही हूं जो कि हमारे लखनऊ निवासी भी हैं। इसके पहले बताना चाहूंगी कि सबसे अच्छी बात यह है कि वो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं और समाज सेविका भी हैं। उनका नाम जो है बताना चाहूंगी डॉक्टर प्रियंका मौर्य मैम। तो डॉक्टर प्रियंका मौर्य मैम से आज हम क्यों यहाँ पर बैठे हैं, क्यों उनसे एक चर्चा करना चाह रहे हैं, क्या चर्चा करना चाह रहे हैं। बदलता मौसम, हमारे मौसम जो करवट ले रहा है और हम सभी को बहुत परेशानियां हो रही हैं, सर्दी जुकाम बुखार की। हर इंसान डॉक्टर की तरफ भाग रहा है लेकिन उसे आराम नहीं मिल पा रहा। तो मैम कुछ ऐसी चीजें हमें आज बताएंगी जिसका प्रयोग करने से, लाइफ रूटीन में फॉलो करने से हम बहुत राहत पाएंगे। तो मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ दीप्ति जी, और सबसे पहले आपके चैनल का और आपका मैं शुक्रिया करना चाहूँगी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और इस चर्चा के लिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर ठीक तरीके से समझें और सोचें तो, बिकॉज ये जो बदलता हुआ मौसम है इसमें लोगों की तबीयत बहुत ख़राब होती है और हर बार डॉक्टर के पास मेरे हिसाब से भागना ज़रूरी नहीं है। अगर हम छोटे छोटे से एहतियात बरतें, छोटी छोटी सी बातों को माइंड में रखें तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि अगर छोटी सी बात कर लें तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो बदलता हुआ मौसम है इसमें पंक्चुअलिटी रखें। पंक्चुअलिटी इन अ सेंस, नहाने का समय बनाएं, सोने का समय बनाएं, अपने खान पीन का एक समय बनाएं, क्योंकि जब टाइम इधर उधर होता है और गलत समय पे हम स्नान करते हैं तो उसकी वजह से भी ठंड लग जाती है। सर्दी जुकाम बुखार इस तरीके की दिक्कतें बच्चों में भी देखी जाती है, बड़ों में भी देखी जाती है, क्योंकि बदलता हुआ मौसम जब करवट लेता है तो अक्सर तमाम तरीके की एलर्जीज अटैक करती हैं। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काढ़ा। कोरोना ने हम सबको सिखाया कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काढ़ा लें, बट as corona has gone, everybody has stopped taking that काढ़ा। और काढ़ा आपको कोई बाहर का खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में पानी बॉईल करें, उसमें तुलसी डालें, लौंग, अजवाइन, काले मिर्च, सिनेमन, ऐसी जो जनरल हमारे किचन में जो चीज़ें उपलब्ध है ना, वही हमें स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी है। तो ऐसी चीज़ों को बॉईल करें, थोड़ा हल्दी ज़रूर डालें बिकॉज एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, और इसको एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में लें। 2 ड्रिंक की बात करूंगी मैं कि ये काढ़ा सुबह, और छोटा बच्चा भी है तो एक सूप वाले स्पून से उसको 1-2 स्पून ज़रूर दें, ज़्यादा नहीं, गुड़ डाल के दें, शहद डाल के दें, बिकॉज आई नेवर सजेस्ट शुगर। White sugar is not good for health for anyone at any age। तो सुबह काढ़ा लें और रात में दूध में थोड़ा केसर, गुड़ और हल्दी मिला के लें। एज हेल्थी एज एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, तो वो आपको स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स को अपनाते हुए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद तो हम लोग हैं ही। थैंक यू मैम। देखिए, जैसे आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई, हमारे दर्शकों को बताई, और उम्मीद करते हैं कि ये सभी को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बट मैम क्या होता है कि जैसे हार्ट पेशेंट हमारे साथ होते हैं, उनको कैसे इन चीज़ों से कैसे क्या वो केयर करें? शुगर पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, तो जैसे आपने शुगर पेशेंट्स के लिए तो हमें बताया कि हम वाइट शुगर को अवॉइड करें, बट हार्ट पेशेंट है उनके लिए क्या करें? हार्ट पेशेंट के लिए भी द थिंग गोज इन द सेम वे कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट नुकसानदायक है, वाइट सॉल्ट नुकसानदायक है, वाइट शुगर भी नुकसानदायक है, वाइट मैदा भी नुकसानदायक है। जिन लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखना है, एंटी एजिंग से बचाना है, अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है, अपने लिवर को, अपनी किडनी पेंक्रियाज को स्वस्थ रखना है, तो इन कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दें। बिकॉज हमारा बॉडी ऑलरेडी शुगर जनरेट करता है, देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा शुगर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बीपी पेशेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉक करें। सबसे पहले आधे घंटे की वॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुगर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, थायराइड पेशेंट्स के लिए। तो ये कुछ ऐसा रामबाण इलाज है जिसको हम अपनाते हुए अपनी आर्टरीज को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर आजकल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जा रहा है। आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ब्लॉकेजेस के केसेस बढ़ रहे हैं, अनियमित भोजन की वजह से, गलत खान पीन की वजह
वजह से, दूषित खान पीन, दूषित एनवायरनमेंट, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं तमाम बीमारियों को पैदा करने के लिए। तो ऐसे छोटी छोटी से टिप्स का ध्यान रखना है। बीपी के पेशेंट है तो अपने बीपी को रेगुलर चेक करवाएं और डॉक्टर की एडवाइस से ही मेडिसिन लें। इफ़ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, 40 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट मील एट शॉर्ट इंटरवल बहुत ज़रूरी है, आपका शुगर का लेवल HbA1c, जो छोटी मोटी सी जांचें हैं ना उनको ज़रूर करवाते रहें। बहुत ज़रूरी है कि कोई डिजीज़, कई बार ऐसा होता है ना, पेशेंट्स कहते हैं हम इसलिए नहीं जांच करवाते हैं कि जांच करवाओ तो डर लगता है कि कुछ ना कुछ निकल जाएगा, बट हम लोग भी तो इसीलिए बैठे ना आपको स्वस्थ रखने के लिए। अगर कुछ निकलेगा तो इन अ टाइम बिंग हम आपको ठीक कर सकते हैं सुझाव से, मेडिकेशन से, लेकिन अगर कोई चीज आगे बढ़ जाती है तो हमारे लिए वो दुविधाजनक हो सकती है, आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट है, सजग रहना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है किसी बीमारी से बचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम अभी मान लीजिए मैंने आपसे ये चीजें जानकारी ली, अब थोड़ा सा आपका हम दूसरा एक पार्ट देते हैं कि आप समाज सेविका भी हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि समाज सेविका में आप कैसे क्या मतलब लोगों को हेल्प आउट कैसे क्या करते हैं, क्या है आपका वो रूटीन, क्या है आपकी वो लाइफ का पार्ट, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। दीप्ति जी, समाज सेविका वाला पार्ट तो मेरी लाइफ में, मतलब मैं क्या ही कहूँ, बहुत बहुत खूबसूरत पल जो मैंने शुरू किया अपनी लाइफ के साथ, कि मैंने जब अपना मेडिकल कंप्लीट किया तो लोग ना डिमोरलाइज करते थे कि आप तो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और होम्योपैथी में ऑब्वियसली पेशेंट्स कम लोगों को मिलते हैं, डॉक्टर्स को केसेस कम होते हैं, तो आप 6 महीना तो ये सोच करके चलो कि अगर आपने अपनी क्लिनिक ओपन की तो आपको बैठना ही है, और हाँ स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेगा। तो जब मैंने अपनी क्लिनिक स्टार्ट नहीं करी थी तो मैं सोचती थी कि आई शुड डू समथिंग विद माई नॉलेज एंड स्किल, जो मैंने पढ़ाई की है उसका मुझे कहीं ना कहीं समाज में भी इस्तेमाल करना है और लोगों को जागरूक करना है उनके स्वास्थ्य के प्रति। मेरा सिर्फ मेडिकेशन पे कभी भी ध्यान नहीं रहा। तो मैंने जब अपनी क्लिनिक ओपन की तो उसके साथ मैंने एक अपना पेज शुरू किया, सेहत की बात डॉक्टर प्रियंका मौर्य के साथ, और उस सेहत की बात में मैं बताती थी लोगों को कि आपको मेडिकेशन के साथ कैसे अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना है, कैसे अपने लाइफस्टाइल को सुधार करना है ताकि आपको कोई बीमारी हो ही ना। और वो जो मेरे छोटे छोटे से वीडियोस शुरू हुए और लोगों को वो पसंद आने लगे, वो पॉपुलैरिटी में आने लगे, एंड फ्रॉम 1 follower now I have more than 2 million followers on all social media, either that is my Facebook page, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, everywhere I have my platforms, और जहाँ पे लोग मुझे संपर्क करते हैं, पूछते हैं कि इस तरीके की समस्या में क्या लिया जाए। और अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन आई गेट बैक फीडबैक कि हमें बहुत आराम मिला आपके टिप्स से, तो वो होता है सुकून, और वो होती है समाज सेवा। तो ये तो हो गया मेरा प्रोफेशनल फील्ड का समाज सेवा। अपार्ट फ्रॉम दिस, बीच में हम सब जूझने लगे कोरोना से, तो कोविड के टाइम में वी हैव यूजुअली लेस पेशेंट्स। तो व्हाट आई डू कि मैंने कभी अपनी ओपीडी नहीं बंद की, मैंने कभी किसी पेशेंट को वापस नहीं किया, डेली अपनी ओपीडी में बैठती थी ये सोच करके कि ऊपर वाला है और हमारे कर्मों को देखेगा, और अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर घर में बैठ गई तो और लोगों की सेवा कौन करेगा। तो मैंने कम्युनिटी किचन शुरू किया जिसमें हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक इनिशिएटिव लेते हुए हम लोग घर से बाहर निकले, लोगों को खाना प्रोवाइड करना शुरू किया, कंबल चद्दर, लोग बहुत बुरी स्थिति में थे उस टाइम में, और वो इतना सुकून देता था ना, इतना सुकून देता था। हॉस्पिटल्स में भी हम लोग खाना ले जा करके लोगों को प्रोवाइड करते थे। तो वो एक अलग थॉट हमारे मन में जनरेट हुआ कि ये जो समाज सेवा वाला भाव है, इससे हम दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, हम इससे खुद की मदद कर रहे हैं। क्योंकि मतलब जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुद को खुशी मिलती है, तो खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, चेहरे पे ग्लो आता है, और हमारा ब्लड प्रेशर अच्छा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दूसरे के लिए सोच के हमें नहीं करना है, हमें ये सोच करके करना है कि जो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, और ऊपर वाला हमेशा देख रहा है कि हम जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसका फल भी हमेशा मीठा और अच्छा होगा। तो इस तरीके से मैम ने हमें कितनी सारी चीजें बताई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें अपनी लाइफ रूटीन में वॉकिंग का एक इम्पोर्टेंस जो होती है उसे हम कम कर देते हैं, उसे इम्पोर्टेंस देनी है। एंड दूसरा, हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो समझिए वो सबसे पहले हमारी हेल्प हो रही है, और उससे एक जो मन को संतुष्टि मिलती है, हमारी बॉडी में एक जो सुकून फील होता है, वो
आप बरकरार कर सकते हैं, अपनी तबीयत को सही कर सकते हैं उससे। तो इन चीज़ों को फॉलो करें और मैम के पेज में जाकर के उनके जो वीडियोस जैसा उन्होंने बताया कि वो छोटे छोटे टिप्स देते हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने नहीं जानी होंगी और आपको करने से लाभ होगा। मैम, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा हम सभी को बताया, पर अभी क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं वो, और बुजुर्ग का तो आप हमें बता ही चुके हैं, बच्चों के लिए ऐसा हम क्या करें? क्योंकि देखिए क्या होता है कि वो हमें अपनी चीज़ें बता नहीं पाते हैं और उनको जकड़न और कफ की समस्या इतनी अधिक होती है कि वो थूकना भी नहीं जानते हैं। तो हम ऐसा होम्योपैथिक के माध्यम से क्या उनको दे सकते हैं जिससे उनको इन चीज़ों में राहत मिल सके? छोटा सा एक किट आपको बता देती हूँ, होम्योपैथिक किट जो हर कोई अपने घर में रख सकता है। फर्स्ट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्प। इस मेडिसिन को अपने पास रखिए। जैसे कि बदलता हुआ मौसम है, सर्दी जुकाम छींकें अक्सर लोगों को लग जाती हैं, तो आर्सेनिक एल्प 30 में रख सकते हैं और सुबह खाली पेट इसको 2 ड्रॉप अपने टंग पे ले लीजिए। किसी भी तरीके का एलर्जी अटैक नहीं करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये एकोनाइट 30, ये भी आपके किट में होना चाहिए होम्योपैथी। जैसे ही लगता है बच्चों को या बड़ों को कि सर्दी जुकाम बुखार छींके, चाहे बच्चा थोड़ा डल हो रहा है, तो एकोनाइट 30 की एक ड्रॉप आधे आधे घंटे पे 3 से 4 बार दीजिए। जो उसके सिम्टम्स आ रहे थे वो वहीं रुक जाएंगे। इतनी शानदार मेडिसिन है ये एकोनाइट। बदलते हुए मौसम की अगर बात कर लें तो बेलाडोना एंड डल्कामरा 30 इज द बेस्ट मेडिसिन, जिसको आप अपने पास जरूर रखिए। और जैसे आप इनको अल्टरनेट बेसिस पे भी दे सकते हैं। बच्चों को जकड़न हो गई है, सीने में घड़घड़ाहट है, नहा लिया तो मतलब उनको ये इस तरीके की एलर्जी हो गई, या फिर धूप में खेल आए सर्द गर्म हो गया जो कि अक्सर हो जाता है, तो इस तरीके की दिक्कत में अगर ये 2-3 मेडिसिन आप अपने पास रखते हैं, आई टोल्ड आर्सेनिक एल्प 30, Econite 30 and Belladonna 30. These 3 medicines should always be there in your homeopathic kit, medical kit. और इन मेडिसिन को आप आधे आधे घंटे पे अगर दे दें तो ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये वहीं रुक जाएंगे और 2 से 3 दिन की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एनालाइज करेंगे कि होम्योपैथी किसी भी पैथी से फास्ट वर्क करने वाली पैथी है और किसी भी तरीके के इन्फ्लामेशन से बचाएगी, बच्चों को भी बड़ों को भी। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। उम्मीद करते हैं ये उनके लिए बहुत मददगार साबित होंगी और वाकई में आप जितनी खूबसूरत है उतनी खूबसूरत जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत फिर से तहे दिल से चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू।